हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कह सकते हैं हम लोगों, जिसमें हम लोगों अलग अलग तरह की रिएक्शंस के बारे में सीखते हैं, अलग अलग तरह के रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड मेनी मोर चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसके अंदर कार्बन होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप या एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं एक रिएजेंट लिखना भूल गया हूँ, तो हम यहाँ पर एक रिएजेंट को ऐड कर देते हैं। ओके, रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएजेंट भी यूज होते हैं। एक रिएक्शन है, उससे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास में CH3Cl प्लस NaOH। ठीक है, CH3Cl मतलब मिथाइली, सॉरी, माफ कीजिएगा, CH3Cl मतलब क्लोरो मिथाइली मीथेन, सॉरी, CH3Cl मतलब क्लोरो मीथेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों ही क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन जब करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? इसको हीट दिया जाएगा। हीट देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इंटरमीडिएट बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमारा बन गया एक इंटरमीडिएट। और थोड़ा सा समझते हैं हम इसे कैसे क्या बन रहा है। ये OH और इस तरफ जो है ये Cl आ गया। इस तरीके से एक पेंटावेलेंट बनेगा इंटरमीडिएट। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। हालांकि इंटरमीडिएट में आपको बताता हूँ आगे कैसे क्या होता है। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसके बाद में क्या होगा? आगे फर्दर रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी, और हमें यहाँ पर मिथेनॉल जो है एज अ प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट जो है हमें एज एन सोडियम क्लोराइड मिलने वाला है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया कि भाई एक मैंने रिएक्शन यहाँ पे रखी। अब सबसे पहले ये क्या हुआ? हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जो रिएजेंट था हमारा, ये जो था हमारा NaOH जो है हमारा, वो क्या है? एक रिएजेंट है। क्या है ये? रिएजेंट है। ठीक है, रिएजेंट क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि ऐड किया जाता है। ऐड मतलब क्या? ये रिएक्शन के अंदर जो चेंजेस लाने हैं, जो हमें बनाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रिएजेंट क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। ऐड करने का मतलब क्या? भाई हमें यहाँ पर क्या करना था? इस Cl को हटाना था और OH को लाना था। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया? एक सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या होता है भाई? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज द पोजीशन। तो यहाँ पर जो ये OH था, ये और Cl, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने से क्या होगा? यहाँ पर मिथेनॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो रिएजेंट जो है नॉर्मली रिएक्शंस करवाता है, जैसे एडिशन रिएक्शन हो गया, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। इन सारी चीजों को हम लोगों आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि इस तरीके की रिएक्शंस होती है और ये रिएक्शन हो रही है। तो चलिए अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। सो अब रिएजेंट आपको पता चल गया कि क्या होता है। नाउ कैटलिस्ट, सभी जानते हैं कैटलिस्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको साइड में बता देता हूँ कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? अब रिएक्शन में ये लोगों भाग लिए बिना रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकते हैं? ये स्लो या फिर और क्या कर सकते हैं? वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम ही यहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन को स्लो और फास्ट करना। इतना समझ में आ गया? और एनर्जी, एनर्जी मतलब यहाँ पर हम हीट भी दे सकते हैं।
हीट देते हैं तो हीट का जो है ये सिंबल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या देते हैं? तो लाइट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? लाइट। लाइट से क्या होता है? एक परफेक्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन बनती है, वो सारी चीजें होती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर अब हम आते हैं हमारे जो है थोड़े से अलग टॉपिक के ऊपर। एक बार मैं मिटा लेता हूँ। अब बात करते हैं हम लोगों इंटरमीडिएट के बारे में। तो इंटरमीडिएट जो है वो हमारे हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। जैसे कार्बन प्लस हो सकता है, कार्बन नेगेटिव हो सकता है और कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है। इनके बारे में हम लोग को आगे और भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इंटरमीडिएट होते हैं सी प्लस उसको बोला जाता है कार्बो केटायन। इसको बोला जाता है कार्बो कार्बेनायन। और सी डॉट इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, इस तरीके से इसका नाम लिया जाता है। ये तीनों ही एक इंटरमीडिएट्स हैं जो कि हर एक रिएक्शन के अंदर बनते हैं और कई रिएक्शन में नहीं बनते हैं। ये तीनों ही एक इंटरमीडिएट है जो कई रिएक्शन में बनते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ये हमारे सामने अभी दिख रही है। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है? कोई तरीके से इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही साथ में होती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये जो Cl का बॉन्ड है यहाँ पर वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट यही था। और यहाँ पर जो OH है वो बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और दूसरी तरफ ब्रेक हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट वहां पर दोनों ही चीजें क्या हो रही है? साथ में होती है, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। बहुत सारी रिएक्शंस में होता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल हम देखेंगे SN2 रिएक्शन के अंदर। किसमें देखेंगे? SN2 रिएक्शन के अंदर। इसका अभी के लिए मैं आपको नाम बता दूं तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, अच्छा, इसका हम बाद में देखेंगे। और इसका जो पूरा नाम है वो है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना पता होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हम जानते हैं। प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर क्या आ गई है? मिथेनॉल। और NaCl जो है हमारा यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इतना जो है आज के लिए काफ़ी है हमारे लिए। और इसी के साथ तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और